आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कल भगवान शिव ने पार्वती से कहा था, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रहु सुदशरथ अजर बिहारी। वे भगवान राम की उस अनुकंपा को, उस दया दृष्टि को, उस कृपा वृष्टि को प्राप्त करना चाहते हैं जो दशरथ के आंगन में विहार कर रही है। अब आगे भगवान शिव उसी क्रम में पार्वती से क्या कहते हैं, कर प्रणाम रामहई त्रिपुरारी। मैं अब उन भगवान श्री राम को नमन करता हूँ जो सदा मेरे हृदय में विराजमान है। त्रिपुरारी भगवान शिव ऐसा कहते हैं, हर्ष सुधासम गिरा उचारी। और ऐसे हर्ष से भरकर उन्होंने पार्वती का नाम उच्चरित किया और बोले, हे गिरिजा कुमारी सुनो, धन्य धन्य गिरिजा कुमारी, कि तुम धन्य हो गिरिजा कुमारी। ऐसे हर्ष और प्रेम में भरकर उन्होंने पार्वती को पुकारा। तुम्हें समान नहीं कोई उपकारी, और तुम्हारे समान कोई दूसरा उपकारी नहीं है, दूसरों का भला करने वाला, उपकार करने वाला। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तक तो कोई भी ऐसी बात नहीं हुई, पार्वती ने तो किसी का भी कोई उपकार नहीं किया। वे तो भगवान शिव से अपने मोह, भ्रम, अंधकार, अज्ञान, इन सभी के निवारण के लिए केवल दीनहीन होकर विनती कर रही है। तो उपकार तो उन्होंने किसी पर कुछ भी नहीं किया। और इधर भगवान शिव उनसे क्या कह रहे हैं, भगवान राम का स्मरण करके उनको नमस्कार करते हुए हर्ष में भरकर, प्रेम में भरकर, अपनी अमृतमय वाणी में, हे गिरिजा कुमारी, तुम सचमुच, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है, सब पर उपकार कर रही हो, ऐसा कहा। तब उपकार क्या किया, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा। और क्या उपकार किया तुमने कि तुम मुझसे रघुपति की कथा के विभिन्न प्रसंग पूछ रही हो। विभिन्न प्रसंग, सभी के बारे में पूछा ना पार्वती, कि भगवान राम के जन्म से लेकर और उनके अपने धाम तक जाने तक जितने भी प्रसंग हैं, वे जो मैंने पूछ लिए, वे जिनको मैं पूछ नहीं पाई, रह गए मुझसे पूछने, उन सभी को आप मुझसे कह दीजिए। तो भगवान शिव कहते हैं कि हे गिरिजा कुमारी, तुम्हारा हृदय बड़ा उपकारी है कि तुमने मुझसे भगवान राम के चरित्र के विभिन्न प्रसंगों को पूछा। सकल लोग जग पावन गंगा, क्योंकि ये जो भगवान राम के जो प्रसंग हैं, जो चरित्र हैं, ये इस सारे संसार को पवित्र करने वाली गंगा के समान है। ये जो राम कथा है ना, राम की जो ये लीला है, ये साक्षात गंगा मैया है। जो राम कथा में स्नान करता है, डुबकी लगाता है, वह पवित्र पावन हो जाता है। ये भगवान शिव कह रहे हैं, ये ध्यान रखना। ये मत समझिएगा कि ये बात मैं कह रहा हूँ। तो मेरी बात को तो आप कह सकते हैं, भाई हम क्यों माने तुम्हारी बात, तुम होते कौन हो। लेकिन यहाँ तो भगवान शिव ये बात कह रहे हैं, मैं उनकी बात सिर्फ पहुँचा रहा हूँ आगे तक, मैं मात्र संदेशवाहक हूँ, इससे अधिक कुछ नहीं हूँ। मैं जस्ट ए मैसेंजर, एक डाकिया। तो उनकी बात पहुँचा रहा हूँ। ये भगवान शिव कह रहे हैं कि ऐसी पवित्र पावनी गंगा है ये राम कथा, कि जो इसमें स्नान करेगा
वह पवित्र हो जाएगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, क्या कहते हैं कि हे पार्वती, हे गिरिजा कुमारी, श्री राम के चरणों में तुम्हारा परम अनुराग है। तुम परम अनुरागी, तुम उनके चरणों में अनन्य प्रेम रखने वाली अनुरागिनी हो। गिरिजा कुमारी को ऐसा भगवान शिव ने कहा। क्यों कहा? बुद्धि ये सोच रही होगी, कहाँ तो उन्होंने ऐसी परीक्षा ली भगवान राम की संदेह में भर भर के, और अब कहाँ भगवान शिव यह कह रहे हैं कि तुम परम अनुरागिनी हो। ये कैसी विरोधाभासी बातें यहाँ पर हो रही हैं। क्यों अनुरागिनी हो तुम भगवान के चरणों की, और कैसे तुम उपकारी हो गई? तो इसका उत्तर देते हुए कह रहे हैं भगवान शिव, कीन्हो प्रश्न जगत हित लागे, कि तुमने मुझसे जितने भी प्रश्न किए हैं ना, ये संसार की भलाई के लिए किए हैं, कोई अपने लिए थोड़ी ना किए तुमने। क्योंकि तुम मुझसे प्रश्न कर रही हो, और मैं जब उत्तर दूंगा तो सारा संसार इनको सुनेगा। संसार सुनेगा तो लाभान्वित होगा, उसका कल्याण होगा, उसका शुभ होगा, उसके अध्यात्म में वृद्धि होगी। तो तुमने ये जो जितने भी प्रश्न मुझसे अभी भगवान श्री राम के संबंध में पूछे हैं, उनकी लीला का वर्णन करने के लिए पूछे हैं, उनका गुणगान करने के लिए पूछे हैं, ये सब लोकहित की भावना से प्रेरित होकर सीखे हैं। इसलिए तुम उपकारी हो, और इसीलिए तुम भगवान राम के चरणों की परम अनुरागिनी हो। अब एक दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। अर्जुन ने कितने प्रश्न पूछे भगवान श्री कृष्ण से, प्रश्न ही प्रश्न पूछते रहे अर्जुन, और प्रश्न ही हो गए थे पूछ पूछ कर, और कुछ रह ही नहीं गए थे। अर्जुन के प्रश्न मात्र अर्जुन के नहीं हैं, ये पूरी मानव जाति के प्रश्न हैं। प्रश्न अगर अर्जुन ने ना किए होते भगवान कृष्ण से, तो उन्होंने उत्तर भी ना दिए होते, संवाद ही ना घटता। और जब संवाद ही ना घटता तो वह अर्जुन कृष्ण संवाद गीता के रूप में संसार के सामने भी ना आता। ये बातचीत हो रही है दो मित्रों की युद्ध भूमि के बीच में, अर्जुन की और कृष्ण की संवाद है। अर्जुन यहाँ पर इस समय दीनहीन होकर भक्त के रूप में भगवान श्री कृष्ण से अपने मन के प्रश्न रख रहा है। बिल्कुल यही स्थिति यहाँ पर है। पार्वती भी दीनहीन होकर अपने मन के सारे प्रश्न शिव के समक्ष रख रही है, और इन दोनों के ही जो उत्तर आए हैं निकलकर, उन्होंने इस जगत का बहुत कल्याण किया है। कल्पना कीजिए आप, महाभारत का युद्ध आरंभ होने जा रहा है, अर्जुन पूरे जोश में भरा है कि कब आह्वान हो और वह मारकाट मचाए, अपनी वीरता दिखाए। महाभारत के युद्ध में सबसे वीर यदि देखा जाए तो अर्जुन ही था। अर्जुन कोई आवश्यकता अनुभव नहीं करता उस समय निराश होने की, न भगवान के सम्मुख निराश और हतोत्साहित होकर बैठ जाता, और न उनसे प्रश्न करता। तो सोचिए महाभारत कैसे चलती, यूं ही होकर बह जाती। उस महाभारत के बीच में जो ये एक मरु उद्यान आया है, जो एक ओएसिस निकल कर आया है, ये कभी ना आता, जिसको संसार गीता के नाम से जानता है। भगवान श्री कृष्ण अकेले ही खड़े खड़े आकाश की ओर मुंह देखकर
गीता तो नहीं कहते, कोई कारण ही नहीं था कि यूं ही गाहे बगाए वो पूरी गीता बोलनी शुरू कर देते जो उन्होंने बोली है अपनी। नहीं ना, अर्जुन चाहिए उसके लिए। इन्हीं प्रश्नों को पार्वती पूछ रही है। अभी कुछ दिनों से थोड़ा बहाव ज़्यादा हो गया है कृष्ण भक्तों का मुझे संदेश भेजने का। वे कह रहे हैं कि हम रामचरितमानस के आपके सारे एपिसोड बहुत मन से देखते हैं और हम उन भक्तों में से नहीं हैं कृष्ण के जो राम के प्रति प्रीति नहीं रखते हैं। उन कृष्ण भक्तों का कहना है कि हमारी राम के श्री चरणों में भी पूरी प्रीति है, लेकिन फिर भी मन अधिक आकर्षित कृष्ण के प्रति हो रहा है। तो आप यदि गीता के ऊपर भी इस तरह के व्याख्यान माला एक शुरू कर दें तो हमें बड़ी तृप्ति होगी। अब देखिए कहने का भाव है उनका, कितना सुंदर भाव। वे यह नहीं कह रहे कि हमें रामचरितमानस के माध्यम से कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम तो कृष्ण के माध्यम से समझना चाह रहे हैं। आ रहा है इस माध्यम से भी समझ में, वो सारी बातें उसको स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन मन वहाँ पर अधिक रमा हुआ है उनका, और इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर कृष्ण के माध्यम से वे और रहस्यों को जानना चाहते हैं तो ये उनके भीतर का शुभ संकल्प है। कहते हैं ना, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। तो बात के बीच में बस मैंने ये प्रसंग बताया कि वो क्यों बार बार मुझसे गीता के ऊपर व्याख्यान देने की बात कह रहे हैं। इसी कारण से, जिस कारण से पार्वती शिव से प्रश्न पूछ रही है, लोकहित की कामना से। उनके मन में ये भाव है कि जो पूरी तरह से कृष्णमय ही हैं वो गीता के माध्यम से कुछ सुन पाएंगे। तो इसे परोपकार की भावना कहते हैं कि मैं ही ना केवल उस सुख को पा पाऊँ, अन्य भी पाएं। तो यहाँ शिव ने प्रशंसा की है पार्वती की कि ये जितने प्रश्न पूछे हैं उन्होंने लोकहित की कामना से पूछे हैं। राम कृपा ते पार्वती सपने हो तन मन माहे, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछुनाए। शिव क्या कहते हैं कि सुनो पार्वती, मेरा ये अपना विचार है। शिव ने कहा पार्वती से कि भगवान राम की कृपा से तुम्हारे मन में सपने में भी कोई संदेह नहीं आ सकता। ये जो इतने तुम्हारे संदेह तुम कह रहे हो ना, मेरे संदेह हैं, मोह है, भ्रम है, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछ नाहि। मेरे विचार से कुछ भी नहीं है तुम्हारे अंदर कि तुम भगवान राम पर संदेह कर रही हो, अपने किए पर शोक है या अज्ञान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किंतु फिर भी तुम ये सब कहकर प्रश्न पूछना चाह रही हो, जिससे वे लोग जो संदेह, अज्ञान, मोह, शोक से ग्रस्त हैं वो इस मनस्थिति के साथ अपने को जोड़ सकें, एक रूपता स्थापित कर सकें, और उसके बाद जो तुम्हारे प्रश्न हैं और उनके जो मैं उत्तर दूंगा उनको वो आत्मसात कर सकें, समझ सकें, ग्रहण कर सकें, बोधगम्य हो सकें उनके लिए। इसलिए तुम अपने मन से ये बात निकाल दो कि तुम शोक, मोह इन सब से ग्रसित हो। सब भीतर तक भगवान शिव सब जानते हैं, वो देख रहे हैं कि पार्वती निष्पाप है, लेकिन सच में कामना ही यही है कि संसार लाभान्वित हो। तदब असंका किन्ह सोई, कहते हैं इसके बाद भी तुमने अपनी वही आशंका व्यक्त की है जो पूर्व जन्म में की थी। वही तुम्हारी आशंका है अभी भी जो तुमने पूर्व जन्म में की थी। कहत सुनत सब कर हित होए, और इसको कहने सुनने से अब तुम देखना सबका हित होगा, सबका भला होगा। वही शंका तुमने व्यक्त की है, और यही शंका अनेक व्यक्तियों के मन में, बुद्धि में आज भी है
कि वे भगवान राम को क्यों भगवान माने, क्यों भगवान कहें। क्या वे सचमुच वही भगवान हैं जो परब्रह्म है? ऐसी अनेक शंकाएं जन सामान्य के मन में है। कुछ जिन हरि कथा सुन नहीं काना, श्रवण रत्न अहि भवन समाना। कहते हैं कि सुनो पार्वती, ऐसे लोग सदा राम कथा से दूर रहते हैं, भगवान की कथाओं से दूर रहते हैं। उनके कान कभी भी भगवान की श्री कथा का श्रवण नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों के वे कान सांप के बिल के समान है, और कुछ नहीं है। भगवान शिव कहते हैं सांप का बिल मतलब क्या, कि सांप के बिल में सिर्फ सांप ही जा सकता है और कोई नहीं जाता। तो उन लोगों के कानों के अंदर सिर्फ वही विषाक्त बातें जाती हैं, जहर भरी बातें ही जाती हैं। वे उन्हीं का स्वागत करते हैं अपने कानों से, श्री हरि कथा का नहीं करते। तो कहते हैं जिनके कानों ने कभी राम कथा नहीं सुनी, वे कान कैसे हैं जैसे सांप का बिल। नयन संत दरस न कीना, लोचन मोर पंख कर लेना लेखा। कहते जिन्होंने अपनी आंखों से संतों का दर्शन नहीं किया, नयन ही संत दरस नहीं देखा, बिल्कुल भी किसी संत के कोई दर्शन अपनी आंखों से नहीं किए, तो उनकी आंखें कैसी हैं? लोचन मोर पंख कर लेखा, जैसे मोर के पंख पर आंखें बनी होती हैं, नकली बनावटी। देखते हैं ना, ये मोर का पंख है। अब इस मोर के पंख के ऊपर ये आंख दिखाई दे रही है बनी हुई। कितनी सुंदर लगती है आंख, बहुत सुंदर। मोर के पंख पे ऊपर ये आंखें हैं। तो भगवान शिव कह रहे हैं कि जिन्होंने कभी संतों के दर्शन नहीं किए, वे जो ईश्वर की भक्ति में डूबे रहते हैं, उनके दर्शन नहीं किए, उनकी ये आंखें केवल मोर के पंख पर बनी हुई आंखों के समान है। मेरे पास भगवान राम की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, संतों का और सन्यासियों का, साधुओं का, योगियों का, महायोगियों का पदार्पण मेरे घर में होता ही रहता है। तो मैंने ऐसे ही एक विद्वान से कहा कि कभी वे अपने घर किसी संत को बुलाएं, क्योंकि वे अपने घर बहुत पार्टियां करते थे। सज्जन पुरुष थे, कॉफ़ी की पार्टियां होती थी खूब, कॉफ़ी, चाय, पकोड़े, ये सब खूब पार्टी, गेट टुगेदर जिसको कहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कभी आप किसी संत को भी बुला लीजिए, आपके घर आए वे, और घर आके आपके प्रसाद पाएं, आपका अन्न ग्रहण करें, और उसके बाद इन्हीं मित्र वर्ग को बुलाइए और वो कुछ दो शब्द कहें, उनको एक सत्संग हो जाए घर में ऐसा। तो वे कहते थे कि मुझे ये जो सारे साधु सन्यासी हैं ना, सब ढोंगी पाखंडी दिखाई देते हैं, और ये कुछ नहीं है, सब ढोंगी पाखंडी है। और स्वयं वे, और मुझे हाँ एक बात और कही कि मेरे घर में जब कभी कोई बाहर आता है साधु भीख मांगने, तो मैं उसे बाहर से ही चलता कर देता हूँ कि चलो आगे, ये हट्टे कट्टे हो, कमा के क्यों नहीं खाते, और मैं उसे आगे के रास्ता दिखा देता हूँ, डांट के भगा देता हूँ कि भगवान ने हाथ पैर दिए, कुछ खाओ कमाओ, ये क्या भीख मांगने निकल गए। और वे स्वामी विवेकानंद के परम भक्त, हाथ जोड़ के 10 मिनट स्वामी विवेकानंद के चित्र के आगे खड़े हो जाएंगे और बहुत भक्ति से भर जाएंगे स्वामी विवेकानंद का चित्र देख देख कर। तो मैंने एक दिन उनसे कहा मुस्कुराकर, मैंने कहा आपको पता है कि ऐसा भी समय था कि लोग स्वामी विवेकानंद जब भिक्षाटन के लिए जाते थे, लोग उनको भी दुत्कार देते थे आकर कि चलो यहाँ से आगे। भगवान महावीर
को भी बहुत लोगों ने दुत्कारा, भगवान बुद्ध को भी दुत्कारा। तो मैंने कहा वो आप जैसे ही लोग हुआ करते थे कि आपके द्वार पर कभी महासौभाग्य आया भिक्षा प्राप्त करने। और मैंने कहा वो भीख नहीं मांग रहे, भीख और भिक्षा में बड़ा अंतर है। साधु आपसे भीख मांगने नहीं आता, वो भिक्षा लेके आपको कृतार्थ कर रहा है। आप सौभाग्यशाली हैं कि उसको भिक्षा दे रहे हैं। तो मैंने कहा ऐसे अनेक लोग रहे होंगे जिन्होंने भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, स्वामी विवेकानंद, इनको अपशब्द कहे, इनको धक्के मार के आगे भगाया, और रहा ऐसा हुआ है। बहुत सताया लोगों ने इनको, बहुत सताया है। तो कहते हैं ऐसे लोग जो अपनी आंखों से संतों का दर्शन नहीं कर पाते, वो मोर के पंख पर बनी हुई आंख के समान उनकी आंखें हैं, सिर्फ जड़, व्यर्थ, सिर्फ शोभा के लिए और कुछ किसी काम की नहीं। तो कितना सुंदर दृष्टांत भगवान शिव ने यहाँ दिया। ते सिर कटु तुम्बर समतूला, जेने नमत हरि गुण पद मूला। कहते हैं जो उनका जो सिर है ना, वो कटुक तुम्बर समतूला, वो कड़वी घिया के समान है। गोल घिया होती है ना, देखिए, और गोल घिया, तो जो गोल घिया है कहते हैं वो कड़वी, और ऊपर से कड़वी क्या, जिसके भीतर जहर ही जहर बड़ा हो, दिमाग में सिर्फ जहर के अतिरिक्त कुछ हो ही ना, विष से भरा हुआ मस्तिष्क कड़वा। तो कहते हैं उनका सिर जो है वो कड़वी घिया के समान है, गोल घिया के समान। जेने नमत हरि गुर पद मूला, और जो भगवान के और गुरु के चरणों में झुकना ही नहीं जानता, झुकना उन्होंने सीखा ही नहीं किसी के चरणों में। तो जिसका सिर कभी किसी संत के चरणों में ना झुका हो, गुरु के चरणों में ना झुका हो, वो कड़वी घिया के समान है, जिसका कोई अर्थ नहीं रह जाता होने का। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सव समते ही प्राणी। और कहते जिनके हृदय में ईश्वर की भक्ति नहीं आई, वो जीवित शव के समान है। घूम रहे हैं लेकिन जीवित शव है, जिंदा लाश। पीछे मैंने एक बात बताई थी ना, ये शाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम, ते अस्य मृत्युलोके भूवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश चरंती। साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीना। संस्कृत साहित्य स्पष्ट कहता है कि ऐसे लोग जिनमें न साहित्य है, न संगीत है, न ज्ञान है, न तप है, न ध्यान है, कुछ भी नहीं है, न विनय है, वे लोग इस धरती पर ऐसे पशुओं के समान हैं जिनकी न सींग है न पूंछ है, और वे भार के समान हैं इस धरती पर। तो उन्हीं के लिए भगवान शिव कह रहे हैं कि जिन हर भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सव समान तेह प्राणी। वे सारे प्राणी, वे सारे मनुष्य एक जीवित शव के समान हैं जिनके हृदय में भक्ति नहीं आती। जो न है करही राम गुण गाना, जी सो दादुर जी समाना। कहते हैं जिन्होंने कभी भगवान राम का गुणगान नहीं किया, परमात्मा का गुणगान नहीं किया, उस ईश्वर का गुणगान नहीं किया, उनकी जो जीभ है, जिसने राम का नाम नहीं सुमिरा, उसकी वह जीभ मेंढक की जीभ के समान है। दादुर, मेंढक, जैसे मेंढक टर्राता रहता है सिर्फ और कुछ नहीं करता, वैसे ही वे लोग अपनी इस जीभ से दिन रात व्यर्थ की बातें करते रहते हैं, व्यर्थ की बातें, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं गॉसिप्स। सिर्फ गप्पे कर रहे हैं सुबह से शाम तक, उसी जीभ से वे राम का नाम नहीं लेंगे। एक बार मैंने किसी व्याख्यान में उल्लेख किया था कि एक संस्था के
जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी होते हैं, 4th क्लास एम्प्लॉयज़, उनसे मैंने बातचीत की। मैंने कहा तुम सब लोग जब इकट्ठे होते हो तो क्या करते हो? एक वर्कशॉप तो उनके ऑफिसर्स के लिए हुई थी, बस यूं ही मैंने उनसे कहा कि ज़रा मैं आपके सारे जो 4th क्लास एम्प्लॉयज़ हैं उनसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने बुला दिया। सोचा कि चलो बड़ी छोटी सी मेरी इच्छा है, और मैंने उनके कंपनी के CEO को तो नहीं कहा कि बुला दीजिए, तो उनके लिए थोड़ी समस्या खड़ी हो जाती कि कैसे कंपनी का डायरेक्टर आएगा। तो 4th क्लास एम्प्लॉयज़ को तो हुक्म देना है। सारे इकट्ठे हो गए, ज़्यादा नहीं होंगे, कोई 8-10 रहे होंगे। तो उन 8-10 से मैंने पूछा, मैंने कहा जब आप सब लोग इकट्ठे होते हैं तो क्या करते हैं? तो पहले तो डरे डरे रहे कि ये हमारे ऑफिसर्स के लिए वर्कशॉप लेने आए हैं, तो पता नहीं क्या हमसे पूछना चाह रहे हैं। तो उनको मैंने पहले निर्भय किया कि मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है, खुल कर कहो दिल की बात। तो एक ने हंसते हुए यूँ ही बात शुरू की, कहते जब हम सब इकट्ठे होते तो हम बीड़ी पीते हैं। मैंने कहा अति सुंदर, ये तो बड़ा धार्मिक कृत्य है तुम्हारा, और तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है इकट्ठे होकर बीड़ी पीना। उसके बाद क्या करते हो? उसके बाद दूसरा बोला जी कंपनी के अफसरों को गालियाँ देते हैं, और क्या करेंगे, और हमारे पास है ही क्या? ये अफसर हमें देते क्या है? कुछ नहीं, हमारा शोषण करते हैं, तो हम सिर्फ गालियाँ देते हैं। मैंने कहा अच्छा भाई। अब मैंने कहा ये राम की कृपा से आज मेरे मन में भाव उठा और मैंने तुम लोगों को बुलवा लिया। आज के बाद एक प्रयास करना, ऐसा सिर्फ प्रयास। नहीं कर पाओगे मैं जानता हूँ, लेकिन पता नहीं कब राम की कृपा हो जाए, तो एक प्रयास कि आगे से जब भी इकट्ठे होना तो ईश्वरीय कथाएं कहना आपस में। हर व्यक्ति कोई ना कोई कथा, कोई ना कोई प्रसंग महापुरुषों की वो लेकर आए और यहाँ सब वो कथा सुनाए। सबकी बारी आएगी। तुम 10 मिनट के लिए इकट्ठे हो तो 10 मिनट के लिए कोई एक कथा सुनाएगा, फिर दूसरे की बारी आएगी। मैंने कहा करोगे ऐसा? तो वो चुप रहे, कुछ नहीं बोले। फिर ज़बरदस्ती मैंने उनसे वचन भरवाया, ज़बरदस्ती, जिसका कोई अर्थ नहीं था। तो उन्होंने कहा जी हाँ हम करेंगे। मैंने कहा बड़ी ठंडी, उदास और थकी हुई हाँ तुम लोगों ने कही है, तो चलो कोशिश करना, राम जी तुम्हारी कोशिश में तुम्हारे सहयोगी बने। इतनी बात कहकर मैं वहाँ से हट गया। अब ये बात सोचने वाली है हम सभी के लिए। ईमानदारी से सोचिए, आपके मित्रों के फ़ोन आते होंगे आपके पास, रिश्तेदारों के आते होंगे, आप करते होंगे, मिलते होंगे। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने कहा हो कि छोड़ो यार, क्या इन राजनेताओं की हर समय पॉलिटिक्स की बातें करना? मैं एक कथा सुनाता हूँ तुम्हें, किसी भी महापुरुष, किसी भी अवतार से जुड़ी। चलो एक कथा सुनो। क्या कहा अभी? कहा कभी ऐसा? और यदि कहा है तो बहुत सुंदर है। और आप इस समय अपने मन ही मन में कह रहे होंगे कि नहीं ऐसा तो हमने कभी नहीं कहा, क्योंकि ऐसा कहेंगे तो सामने वाला कहेगा ये पागल हो गया है। मैं इससे बात कर रहा हूँ देश की समस्याओं की और ये भगवान की कथा सुना रहा है। जैसे देश की समस्याओं पर बात करने से हम कोई देश का बहुत भला कर देंगे, केवल बात करने से। हमारी बातें क्या होती हैं देश की समस्याओं को लेके? थोड़ी देर देश की समस्याओं पर बात करेंगे और उसके बाद सिलसिला शुरू होता है देश के नेताओं को गालियां देने का, पानी पी पी कर कोसने का। पूरे प्राणों से पूरी शक्ति लगाकर तड़प तड़प कर हम देश के राजनेताओं को गालियां देते हैं और कुछ नहीं करते। क्या ये देश की समस्याओं पर विचार करना है? तो इससे तो अच्छा है कि उस समय का उपयोग करके किसी भी महापुरुष की किसी कथा के किसी प्रसंग को उठा लिया जाए। और जब हम किसी भी दिव्य विभूति का कोई प्रसंग उठाते हैं तो उसका जो परिणाम होता है वो क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगा। भगवान शिव बताएंगे, मैं उसको सिर्फ कहूंगा आगे। कुलिस कठोर निठुर सोही छाती, सुन हरि चरित्र न जो हर छाती। ये है वो बात
कहते हैं कि वह छाती, वह संग दिल है, उसकी छाती कठोर है, कुलिश है, मतलब पाप से भरी हुई है। किसकी छाती? सुन हरि चरित्र जो न हर्षाती, जो भगवान का चरित्र सुनकर, उनकी लीला सुनकर, उनकी कथा सुनकर नहीं हर्षाती हो, हर्षित ना होती हो, पुलकित ना होती हो, प्रसन्न ना होती हो। होते हैं ऐसे लोग, पर बहुत थोड़े हैं, जिनका भगवान शिव ने यहाँ वर्णन किया है कि ईश्वरीय प्रसंग को, भगवान की कथा सुनकर फिर जिनके दिल ना धड़के, जिनका हृदय पुलकित ना हो। कहते हैं अगर ऐसा कोई है भी तो संगदिल कहा गया ना, कि तुम तो बड़े पत्थर दिल हो। किसके लिए कहा गया पत्थर दिल? भगवान शिव बता रहे हैं इन लोगों के लिए पत्थर दिल कहा गया, कि जो भगवान की कथा सुनकर भी जिसका दिल नहीं धड़का, वो किसी का दुख सुनकर क्या पिघलेगा, क्या उसका दिल धड़केगा? नहीं धड़क सकता। तो पहली पहचान ही ये है संवेदनशील बनाने की। तो ये क्यों बार बार, जैसे उन कर्मचारियों को भी मैंने एक असाइनमेंट दिया कि तुम ईश्वरीय कथाएं सुनाओगे, और अभी आप सबसे भी इस बारे में चर्चा हुई कि जब भी हो, समय हो, जैसे भी हो, किसी एक न एक ईश्वरीय प्रसंग की चर्चा तो किया करें, कोई भी एक प्रेरक प्रसंग। तो उससे क्या होगा? उससे हृदय की भूमि और अधिक संवेदनशील होनी आरंभ हो जाती है, उपजाऊ होती है, उसकी जो उर्वरता है वो बढ़ती है, और उसके बाद जब भक्ति के बीज उसमें डाले जाएंगे तो हृदय की भूमि पर फसल तैयार होगी भक्ति की। इसलिए कहा है गिरिजा सुनहु राम कई लीला, सुरहित दनुज विमोहस लीला। कहती कि हे गिरिजा, भगवान शिव कहते हैं सुनो, ये जो राम की लीला है ना, कैसी है वो राम की लीला, जो सुरहित, देवताओं का तो कल्याण करती है, अच्छे लोगों का कल्याण करती है, दनुज विमोहनशीला, और जो दुष्ट होते हैं, राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, उनको मोहग्रस्त कर देती है, उनको भयभीत कर देती है। वे लोग जो बचते हैं राम कथा से, क्यों बचते हैं? डराती है वो उनको। वो देखती है कि राम छोड़ेंगे नहीं राक्षसों को, और हम राक्षस प्रवृत्ति के हैं। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। क्या है वो हनुमान जी? दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। क्या है रघुनाथ जी की कला? कि दुष्टों का दलन करो। दुष्टों को राम कभी क्षमा नहीं करते, और यही बात यहाँ सामने स्पष्ट दिखाई दे रही है। शिव कह रहे हैं कि सज्जनों को तो वो सुख देने वाली कथा है, आनंदित हो जाते हैं सज्जन राम कथा सुनकर, और दुष्ट क्यों नहीं सुनते? क्योंकि उनके भीतर का जो चोर मन है, कलुषित और पापी मन है, वो भयभीत हो जाता है। वह उनसे कहता है सुनो, राम कथा से दूर रहना, बिल्कुल नहीं सुनने हैं, क्योंकि मुझे डर लगता है राम कथा से, राम से डर लगता है। सारे राक्षस राम से डरते हैं। तो भीतर जिनके हृदयों में राक्षसों की सेना की सेनाएं हैं, वे बचती भागती फिरती हैं राम से, कि राम का शब्द कहीं उनके कानों से होकर भी उन तक ना पहुंच जाए। रावण मारीच के पास जाता है, कहता है कि सीता हरण करना है मुझे। ये जो राम कथा पर मेरा उपन्यास आया है सीता हरण, उसमें ये प्रसंग है। तो मारीच क्या कहता है रावण से कि सुनो, मैं रा नाम के सभी अक्षरों से डरता हूँ। रा से शुरू होने वाला कोई भी अक्षर आ जाए ना, मेरे प्राण कँपने लगते हैं, क्योंकि मुझे राम दिखाई देने लगता है। राम के ऊपर मैंने 3 बार उनकी हत्या करने के लिए आक्रमण किया, मारीच बोलता है, और कहता है कि तीनों बार उन्होंने बाकी सबको तो मार डाला, मुझे छोड़ दिया।
और छोड़ा भी ऐसी दुर्गति करके मेरी कि मेरी छाती आज भी रथ के पहिए के समान घरघराती है अगर राम का नाम मेरे कानों में पड़ जाए तो। उन राम की पत्नी का अपहरण करना चाहते हैं, उन राम की। तो मारीच रावण को समझा रहा है और यही बात वो कह रहे हैं कि राम का नाम, मारीच कहता है मैं तो रा अक्षर से शुरू होने वाला कोई भी नाम नहीं सुन सकता, इतना डर लगता है मुझे राम से। और हनुमान तो राम ही राम भजते रहते हैं, पूरा राम, सारी वानर सेना राम राम जप रही है। वनवासी सारी जातियां, सारे साधु साधे संत सन्यासी सब राम का नाम, इन्हें क्यों नहीं डर लग रहा भाई राम से? ये तो और आनंदित होते हैं राम का नाम सुनकर। तो ये कारण है, वे लोग बिल्कुल भी दोषी नहीं ठहराए जा सकते, कसूरवार नहीं है जो राम की उपेक्षा करते हैं या जिनके मन में राम से प्रेम नहीं है, जो राम का नाम भी सुनना नहीं चाहते, उसमें उनका कोई कसूर नहीं है। मैं आपको बता दूं, बात क्या है, उनके भीतर राक्षसों की इतनी सेना है, वह डरती है तो वह सुनने नहीं देती। अब चलाए तो आदमी मन के चले ही चलेगा ना। तो उन राक्षसी सेनाओं ने ऐसे व्यक्तियों के मन पर वो काबिज हो गए हैं, वहाँ अधिकार जमाए बैठे हैं। अब मन को एक आदेश दे दिया कि राम का नाम नहीं सुनना, और जो राम की बात करे उससे विरोध करना है। तो अब मन क्या करेगा उनका, बुद्धि क्या करेगी? वही करेगी जो वो कहेंगे, तो उनसे परिचालित है। तो ऐसे लोग राम का नाम सुन नहीं पाते हैं। राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुख दान। अब कहते हैं एक बात और सुन लो, शिव कहते हैं जो राम कथा है ना, राम का जो काम है, राम काज करीबे को आतुर, राम की जो कथा है ये कामधेनु गाय के समान है। कामधेनु को चलो छोड़ देते हैं, मैं बकरी ले लेता हूँ। एक गाय भी कोई नहीं पालता, बकरी भी नहीं पालता वैसे तो, चलो हमने गाय ले ली। एक गाय की आपने खूब सेवा की, तो सेवा के बदले गाय आपको क्या देगी? गाय देगी बहुत सारा दूध। सेवा के बदले मेवा मिलता है ना, दूध देगी। दूध से आप मक्खन बनाइए, घी बनाइए, लस्सी बनाइए, दही बनाइए। देयर आर सो मैनी प्रोडक्ट्स। खूब दूध के उत्पादन आप बना सकते हैं, लेकिन कब? जब आप गाय की सेवा करेंगे तभी ना। तो कहते हैं इसी तरह से जो राम कथा है ना, ये कामधेनु गाय के समान है, जो सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है। तो जब आप राम कथा की सेवा करेंगे तो वो आपको अपार सुख देगी। अब सेवा करना क्या हुआ कि उसे सुनना, श्रवण करना, हृदय में ले जाना, हृदयंगम करना, यही सेवा है। और यही राम का काम है। राम काज करीबे को आतुर, कि अन्यों को भी भक्ति की ओर अग्रसर करना। आप यदि इस काम को कर पाते हैं तो समझ लीजिए कि आप जो राम कथा की कामधेनु गाय है उसकी सेवा कर रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से वो कह रहे हैं, और उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसकी भी ये यहाँ पर पूरी प्रामाणिकता दे रहे हैं, प्रमाणित कर रहे हैं, उसे सौगंध उठा रहे हैं कि मिलेगा। सत्य समाज सुरलोक सबको न सुने अस जाने। कहते हैं जो संत समाज है, सच्चे लोगों का समाज, संत जन का, उसे देवताओं का समाज मानिए। देवता और कोई नहीं है, अच्छे आदमी ही देवता है। कितनी बार ये सुना होगा, हम किसी आदमी के लिए कहते हैं कि आप तो हमारे लिए देवता बनकर आए हैं, आप तो फरिश्ते हैं हमारे लिए। क्यों? क्योंकि वो भले लोग हैं, सबका कल्याण करते हैं। और सबको न सुन अस जाने, और ऐसा जानकर कौन इसे नहीं सुनेगा, इस राम कथा को, क्योंकि ये सज्जनों की प्रिय है, सज्जन लोग इसकी सेवा करते हैं। तो ये सब चीज़ें सामने देखकर ही कि किस तरह से सज्जन पुरुषों को कितनी कितनी उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, ये देखने के बाद भी
भला किसकी प्रीति राम कथा में नहीं होगी। और इन सब के बाद भी जिसकी नहीं होगी तो वो संग दिल है, पत्थर दिल है। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उडावन हारी। कहते हैं राम कथा क्या है, कितने कितने प्रकार से समझा रहे हैं भगवान शिव पार्वती को कि राम कथा है क्या। अनेक बार ऐसा होता है कि कोई एक उदाहरण हमारे जीवन से मेल नहीं खाता तो हम उदाहरण के बाद भी बात नहीं समझ पाते, क्योंकि हम अपना सामंजस्य उस उदाहरण के साथ नहीं बिठा पाते, हम अपना तालमेल नहीं बिठा पाते, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते उस एग्जाम्पल को अपने साथ। तो इसलिए बहुत सारे उदाहरण भगवान शिव यहाँ दे रहे हैं। और कैसे समझा रहे हैं कि राम कथा जानती हो कैसी है। पार्वती से कह रहे हैं कि जैसे ताली, जब हम ताली बजाते हैं तो पक्षी उड़ जाते हैं, भाग जाते हैं, तो कहते हैं ये संशय रूपी जो पक्षी हैं इन सबको उड़ा देती है ये ताली। ये ऐसे हैं राम कथा, तत्काल उन्हें उड़ा देती है। अनेक भक्त बैठे थे रामकृष्ण परमहंस के पास, जिज्ञासाएं कर रहे थे। तो एक भक्त ने कहा कि ठाकुर आप गंगा की इतनी महिमा गाते हैं, कहते हैं गंगा में स्नान करने से व्यक्तियों के पाप धुल जाते हैं, तो क्या ये सत्य है? रामकृष्ण परमहंस ने कहा बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो वह व्यक्ति बोला लेकिन हमें इस बात पर संशय है, संदेह है कि ऐसा होता है। तो ये क्यों है? अगर पाप सच में गंगा में स्नान करने से हमारे धुल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो फिर हमारे मन में ऐसा संशय क्यों आया? अब तो आना भी नहीं चाहिए। तो रामकृष्ण बोले कि तुमसे भी ज़्यादा समझदार तुम्हारे पाप हैं, तुमसे भी ज़्यादा समझदार, बुद्धिमान है वो बहुत। तुम डाल तो वो पात पात। जब तुम जाते हो गंगा की तरफ गंगा स्नान करने, तो पाप समझ जाते हैं कि ये तो अब हमें मरवाने ले जा रहा है गंगा जी में, ये गंगा जी में स्नान करेगा और हम मारे जाएंगे। तो कहते तुम्हारे वो पाप क्या करते हैं, तुम्हारे मन से भाग के दौड़ के निकल के गंगा के आसपास जो पेड़ होते हैं ना गंगा जी के किनारे, उन सब पर चढ़ जाते हैं, आराम से बैठते हैं वहाँ जाके, और तुम गंगा जी में उतरते हो, स्नान करते हो। और आपने महसूस किया होगा कि जब आप गंगा में स्नान कर रहे होते हैं उस समय आपके मन में कोई पाप नहीं होता। कितने शांत होते हैं आप, कितने प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय सारे पाप आपके भीतर से निकल कर और जो गंगा के किनारे पेड़ हैं उन पर सब चढ़ के बैठ जाते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस बोले जब तुम लोग गंगा से नहाकर बाहर आ जाते हो ना और वापस अपने घर की तरफ अंगोछा डाल के चल रहे होते हो, तो वे पाप फिर दौड़ कर आकर तुम्हारे अंदर चढ़ जाते हैं। तो उस समय गंगा के अंदर तुम्हारा मन स्नान नहीं कर पाता, केवल तन कर पाता है। शरीर स्नान करता है, शरीर का मैल धुल जाता है, नष्ट हो जाता है। मन का मैल फिर वैसा का वैसा, क्योंकि मन तो स्नान कर ही नहीं पाया। अब वो विद्या तो गुरु ही सिखा सकता है, सिद्ध गुरु, रहस्यदर्शी गुरु वही सिखा सकता है कि किस तरह से ये उपाय किया जाए कि जब गंगा स्नान के लिए जाओ तो तुम्हारे पाप भागकर उतर के तुम्हारे भीतर से निकलकर पेड़ों पर ना चढ़ जाएं, उनको भी डुबकी लगानी पड़े तुम्हारे पापों को भी गंगा में। ऐसा तो उपाय वही बता सकता है। तो क्या कह रहे हैं कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। जो संशय के सारे पक्षियों को उड़ा देती है, ऐसी ताली है ये सुंदर राम कथा की। राम कथा कली विटप कुटारी, सादर सुन गिरिजा कुमारी। कि हे गिरिजा कुमारी, हे पार्वती, अब सादर बड़े प्रेम के साथ आदर सहित तुम इस राम कथा को सुनना आगे, क्योंकि ये राम कथा एक ऐसी कुल्हाड़ी है, ऐसी कुल्हाड़ी। अब उदाहरण देखो कहाँ कहाँ से शिव ला रहे हैं,
एक लकड़हारे के लिए भी उदाहरण ले आए वो, कि अगर लकड़हारा भी इसे सुन रहा है तो कैसे वो रिजेंबल करे एग्जाम्पल के साथ, कैसे जोड़े अपने आप को। तो उसके लिए कहते हैं राम कथा क्या है, कुल्हाड़ी के समान है। कैसी कुल्हाड़ी? जो कलयुग के इस पाप भरे वृक्ष को काट डालती है। लकड़हारा तो केवल लकड़ियां काटना जानते हैं, वो तो कुल्हाड़ी की भाषा समझता है, तो उसको उसकी भाषा में ही समझा दिया कि कलयुग का जो पाप का वृक्ष है ना, उसको काटने के लिए राम कथा कुल्हाड़ी के समान है। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुत गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरत गुण गाना। एक जगह पर तुलसीदास जी ने कहा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहत सुनय बहुविध सब संता। वही बात यहाँ पर कही गई है। वे कह रहे राम अनंत हैं, तो राम की कथाएं भी अनंत हैं, और उन अनंत अनंत कथाओं का, अनंत अनंत गुणों का वर्णन कोई कैसे कर सकता है। राम नाम गुण चरित्र सुहाए, और उनको जो ये चरित्र हैं राम नाम के गुणों के, वो तो सिर्फ हृदय के लिए हैं, जो हृदय को सुहाते हैं, अच्छे लगते हैं। जन्म कर्म अगणित श्रुत गाए, और न जाने कितने जन्मों से श्रुतियों ने, वेदों ने, संतों ने इनको गाया है। जन्मों जन्मों से राम के गुण गाए जा रहे हैं, और आज तक गाए नहीं जा सके हैं, और ना ही गाए जा सकेंगे। अनंत गुण हैं राम के, कहाँ तक गाइएगा? गाने वाले गले चुक जाएंगे, लेकिन राम कथा नहीं चुकेगी। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरत गुण गाना। जैसे जैसे अनंत हैं राम की कथाएं, क्योंकि राम स्वयं अनंत हैं इसलिए, और इनके गुणों का गुणगान किया ही नहीं जा सकता, इनकी कीर्ति का गुणगान किया ही नहीं जा सकता। जदप जथा श्रुत जस मत मोरी, कहूँ देख प्रीति अति थोरी। तुम्हारी इतनी प्रीति को देखकर कि तुम राम कथा के प्रति इतने प्रेम से भरी हो, मैं अपनी इस मति के अनुसार कुछ राम कथा कहूँगा। अब देखिए भगवान शिव भी क्या कह रहे हैं कि जदप जथा श्रुत जस मत मोरी। जितनी भी मेरी बुद्धि है, जैसा भी मैंने देखा सुना है, जैसा भी देखा सुना है राम कथा के विषय में, वैसा मैं कहूँगा। कोई दावा नहीं कर रहे, देख लो, विनम्रता भगवान शिव की भी, कि उसी के अनुसार मैं तुमसे वो कथा कहूँगा। उमा प्रश्न तब सहज सुजाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। कहते हैं कि हे उमा, तुम्हारा प्रश्न सहज और स्वाभाविक है, और संतों के लिए अति सुखदायी है, और जो मुझे बहुत भा गया है, बहुत प्रीति कर लगा है तुम्हारा प्रश्न। और जब तुम्हारा प्रश्न इतना प्रीति कर लगा है, तो मुझे इसके उत्तर भी देने होंगे। और मैं कैसे उत्तर दूंगा? जो भी कुछ मैंने भगवान राम के संबंध में सुना है, उसे अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। सभी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही राम को गाते हैं। महत्वपूर्ण है उनके गीत गाना, उनके रस में लवलीन हो जाना, डूब जाना, महत्वपूर्ण ये है। तो आज सिर्फ एक छोटा सा संकल्प अगर कर सकें, छोटा सा असाइनमेंट, कि प्रतिदिन किसी भी एक प्रसंग को भगवान राम के, राम ना सही, जो भी आपका प्रिय इष्ट देव है, जो भी महापुरुष है, दिव्य विभूति, उनका कोई एक दिव्य प्रेरक प्रसंग आप अपने मित्रों के साथ, बंधु बांधवों के साथ साझा करेंगे, सुनाएंगे, और सब पर आनंद की वर्षा करेंगे। तदपिय शंका की नौ सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। नैनई संत दरस नहीं देखा,
लोचन मोर पंख कर लेखा, ते सिर कटु तुम बरी समतूला, जेना नमत हरि गुरु पद मूला, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेई प्राणी, जो नहीं करहि राम गुण गाना, जी सो दादुर जी है समाना। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हर साती, गिरजा सुनऊ राम कै लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हर साती, गिरजा सुनऊ राम कै लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुख दानी, सत समाज सुर लोक सब, को न सुने अस जानी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ाव निहारी, राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी, राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम अगणित श्रुति गाए, जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण गाना, तदपि जथा श्रुत जसी मति मोरी, कहियौ देखी प्रीति अति तोरी, उमा प्रसन्न तव सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। तदपि जथा श्रुत जसी मति मोरी, कहियौ देखी प्रीति अति तोरी, उमा प्रसन्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई।